हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी अचीवर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी की। यस, सीबीएसई की तरफ से 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक है सुपरिटेंडेंट और एक है जूनियर असिस्टेंट। तो जो सुपरिटेंडेंट की जॉब है ये आप देख सकते हैं लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 की जॉब है ये सुपरिटेंडेंट की, और जूनियर असिस्टेंट की लेवल 2 की जॉब है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर हम लोग देखें जो लेवल 6 की जॉब होती है, अगर हम इसका पे स्केल देखें तो ये लगभग होता है हमारा 35,000 से हमारा 1,12,000 तक, ठीक है। और अगर हम लेवल 2 की देखें तो इसका पे स्केल रहता है हमारा 19,000 से 65,000 तक, ठीक है। तो बहुत अच्छा पे स्केल है इसका, ठीक है। पे स्केल काफ़ी अच्छा है। और वैकेंसीज इसमें कितनी निकली हैं, तो इसमें आपकी निकली है 212 वैकेंसीज आपकी निकाली गई है। 212 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी आपकी निकली है 64। तो 64 वैकेंसी है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल 212 वैकेंसीज है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18, और सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी एज होनी चाहिए है 18 से 30 इयर्स, और आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए 18 से 25 इयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है। सो और इम्पॉर्टेंट आगे बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। एप्लीकेशन, तो फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो चुकी है। 2 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और ये 31 तारीख तक आपकी चलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, एक सेकेंड, यस, तो यहाँ पर हमारा एज रिलैक्सेशन जो दे रखा है ये देख सकते हैं आप। SC/ST के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, वुमेन के लिए देखिए बहुत अच्छे, वुमेन्स के लिए अनरिजर्व्ड के लिए आपका 10 इयर्स का है, ठीक है। एक सर्विस बनी है। तो ये सब आपके एज वैकेंसी देखिए यहाँ पे वुमेन के लिए दे रखा है 10 इयर्स का, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए सुपरिटेंडेंट की, बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। BCom, BSc, BA, कोई सी भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपसे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए कोर्स कंप्यूटर में, बस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा वो 2 टीयर में रहेगा। टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जो टीयर 2 है ये ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी, मतलब इसमें कुछ पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा और कुछ डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो मेनली आपके 3 लेवल्स होंगे यहाँ पर। सबसे पहले टीयर 1 ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 आपका रहेगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और टीयर 3 में आपका मतलब टीयर 3 या फिर आपका जो नेक्स्ट है उसमें आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में आपका सिर्फ एक ही लेवल होगा, टीयर 1, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि एग्जामिनेशन फ़ी आपको सिर्फ अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए आपको चार्ज कर रहे हैं वो 800, और बाकी SC/ST, PWD, एक सर्विसमैन, वुमेन, सबके लिए आपकी निल है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ़ी भी मतलब सिर्फ 3 उसके लिए फ़ी चार्ज करी जा रही है, बाकी के लिए नहीं चार्ज करी जा रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर सिलेबस। तो जो सुपरिटेंडेंट का टीयर 1 है उसमें आपका वही सेम, यहाँ पर थोड़ा SSC का पैटर्न चल रहा है सेम। जैसे आप लोग CHSL का पेपर देखते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर देखेंगे आप करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। टीयर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, और आपका स्टैटिक जीके आएगा। स्टैटिक जीके में आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर आपका आता है रीजनिंग का वही सिलेबस रहेगा। मैथ्स आपको बहुत अच्छे से करनी है। मैथ्स में आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक सब कुछ आएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो मतलब कि
वरना एसएससी में क्या रहता है कि इंग्लिश कंपलसरी रहती है, यहाँ पर भी इंग्लिश है लेकिन हिंदी का भी यहाँ पर पोर्शन दे रखा है बराबरी का। 15 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, 15 आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं हिंदी के, 15 इंग्लिश के। ओके, उसके बाद आपका ये कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो टीयर 2 आएगा जिसमें OMR भी ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और ये 30 नंबर के हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव में एक 4 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के और ये 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये करंट अफेयर्स आ गए आपके। करंट अफेयर्स में आपको जैसे कोई टॉपिक दे दिया गया, कोई भी आपका टॉपिक आ गया करंट अफेयर्स में और आपको उसमें कम से कम, अगर आपके यहाँ पे 5 नंबर का है तो कम से कम आपको 1-1.5 पेज लिखना होगा। ठीक है, वही आपका यहाँ पर हिस्ट्री आ गई पूरी, इकोनॉमी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, साइंस आ गई। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा आपका, पॉलिटी आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका यूपीएससी की तरह हो गया, यूपीएससी के सब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पर सारे। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आपका यूपीएससी में अगर आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, आपको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, एस से लिखना होता है, तो ये वो सब हो गया आपका। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पर आपका एक ही टीयर हो रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है और उसमें आप देखिए क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या आएगा, यहाँ पर आपके आएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, और स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं आ रही है, इकोनॉमिक्स ये सब नहीं आएगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सिर्फ 25 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है। और जो मेजर टाइम लेता है रीजनिंग और मैथमेटिक्स उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं उसके, और बाकी आपका बाकी सारे ऐसे हैं इंग्लिश, हिंदी, जो आपके जल्दी हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद पेपर बायलिंगुअल रहेगा आपका। ठीक है, और ये जो रहेगा ये आपका जो आपका टीयर 1 रहेगा दोनों का, ये जो टीयर 1 है ये आपका 12th लेवल का रहेगा, और टीयर 2 जो है सुपरिटेंडेंट का वो आपका थोड़ा हाई लेवल रहेगा, ग्रेजुएट लेवल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है, ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है हमारा क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, कि आपकी जो मेरिट है, जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी, जैसे हमारा 450, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 450 मार्क्स का है पेपर टोटल, आप देखेंगे तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट में 300 नंबर का पेपर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 450 मार्क्स का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है कि अगर आपका 450 मार्क्स का टोटल है, सपोज करिए आपकी मेरिट बनी 350 नंबर, 350 प्लस पे मेरिट गई आपकी, 5% कम पे आपकी जाएगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 10% कम पे जाएगी आपकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। मतलब कि अगर आपका 350 नंबर पे मेरिट गई तो इसमें से 5% अगर आप कम कर देंगे, 5% कम नंबर पे आपकी जाएगी आपकी ओबीसी के लिए, और अगर आप इसमें से 10% नंबर कम कर देंगे ये आपकी एससी एसटी के लिए जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट में भी यही चीज़ फॉलो होगी। ठीक है, तो ये आपकी सिटीज़ दे रखी है, तो वही आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो आपकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है मेजरली वहाँ पर रहेगी। ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ रहेगी, नोएडा, दिल्ली, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, सारी ये बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, तो ये आपकी यहाँ पर रहेगी और कहीं पे भी ये रह सकती है। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मार्किंग स्कीम दे रखी है कि टीयर 1 में 3 नंबर का हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इसमें यही सब आपके लिए इम्पोर्टेंट था। बाकी ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। सो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है। सो इट्स बेटर कि आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलिंग कर लीजिए, और जो भी इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स होगी वो मैं आगे लेके आऊँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।